Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today start the part 1 of our story Priceless Wife. ग्लूम सिटी की चमकती रोशनी के बीच एक शानदार विला के अंदर एन शॉटू शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन मन में एक अलग ही हलचल थी। वो अब पहले जैसी नादान लड़की नहीं रही थी। सी चिंग के साथ बिताए गए हर पल ने उसे और मजबूत बना दिया था। आज की रात कुछ खास थी। उसने एक सरप्राइज प्लान किया था। वो प्रेग्नेंट थी। ये खबर सुनकर सी चिंग कितना खुश होगा, यही सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हल्के ब्लू कलर की ड्रेस पहनी जो सी चिंग को बहुत पसंद थी। दूसरी तरफ सी चिंग अपने ऑफिस में था। बिजनेस वर्ल्ड में उसका नाम किसी राजा से कम नहीं था, मगर आज उसकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से होने वाली थी जिसने उसके अतीत के सबसे गहरे राज्य को छिपाकर रखा था। सी चिंग, एक धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी आवाज आई। वो जैसे ही मुड़ा, उसकी आंखों में हल्की हैरानी झलक उठी। उसके सामने एक रहस्यमयी महिला खड़ी थी। लंबे भूरे बाल, तीखी आंखें और एक हल्की मुस्कान। इतने साल बाद तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा, उसने कहा। सी चिंग के माथे पर हल्की शिकन आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम भूल गए कि हमारे बीच क्या हुआ था? उस औरत की आंखों में एक गहरा राज छुपा था। सी चिंग ने गहरी सांस ली। वो सब बीत चुका है। नहीं सी चिंग, वो अब भी जिंदा है और तुम उससे भाग नहीं सकते, उसने कहा, और उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी। सी चिंग और उस महिला की एक साथ ली गई तस्वीर। रात को एन शाओतू पूरे प्यार से घर सजाकर सी चिंग का इंतजार कर रही थी। उसने डिनर टेबल पर कैंडल्स लगाई, वाइन खोली और रोमांटिक मूड बनाया। पर घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही थी और सी चिंग अब तक घर नहीं आया था। उसका फोन बजा। सी चिंग का मैसेज था, आज देर हो जाएगी, मत जागना। एन शाओतू का दिल थोड़ा सा बैठ गया। वह जानती थी कि सी चिंग बिजनेस में बिजी रहता है, लेकिन आज की रात तो खास थी। क्या वह उसे ये खुशखबरी देने से पहले ही सो जाएगी? लेकिन उसे नहीं पता था कि सी चिंग किसी और मुसीबत में फंस चुका था, एक ऐसे अतीत के साए में जो उसके और एन शाओतू के रिश्ते को हिला सकता था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन एन शाओतू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह लिविंग रूम में बैठी बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। सी चिंग अब तक घर नहीं लौटा था। उसके मन में हल्की बेचैनी थी, लेकिन वह खुद को समझाने लगी, शायद ऑफिस में जरूरी मीटिंग होगी। पर दिल कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी ओर सी चिंग अब भी उस महिला के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। सीधे मुद्दे पर आओ, तुम्हें क्या चाहिए? सी चिंग ने ठंडे लहजे में कहा। वह औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे वो वापस चाहिए जो मेरा था। सी चिंग के चेहरे के भाव तन गए। उसने सख्ती से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा प्यार, सी चिंग। वह आगे बढ़ी। उसकी आंखों में एक जुनून था। तुमने मुझसे वादा किया था, याद है? सी चिंग ने गहरी सांस ली। स्यायून, वो सब बहुत पहले की बात है। अब मैं शादीशुदा हूं और एन शाओतू ही मेरी पत्नी है। स्यायून की मुस्कान फीकी पड़ गई। तुम भूल गए कि हमने साथ में क्या सपने देखे थे? सी चिंग की आंखों में एक पुरानी याद तैर गई। सालों पहले की बात थी, जब वो और शायून कॉलेज में मिले थे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और शायून उससे बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन जब सी चिंग का परिवार उसे बिजनेस की दुनिया में खींच लाया, तो दोनों के रास्ते अलग हो गए। पर शायून नहीं बदली थी। वो अब भी सी चिंग को चाहती थी, किसी भी कीमत पर। अगर तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगी। शायून की आवाज में एक सख्त चेतावनी थी। सी चिंग की आंखें संकीर्ण हो गईं। तुम ये सब बेकार में कर रही हो शायून। मैं एन शाओतू से प्यार करता हूं और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। शायून की आंखों में गुस्सा चमक उठा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ एक हल्की मुस्कान दी और कहा, फिर देखते हैं कि सच कब तक छुपा रहता है। अगली सुबह एन शाओतू की आंखें भारी थीं, क्योंकि पूरी रात उसने सी चिंग का इंतजार किया था।
वह सुबह होते ही सी चिंग से मिलने ऑफिस जाने का सोच रही थी, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके हाथ से कॉफी कप गिर पड़ा। सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। स्यायुन! स्यायुन ने एक ठंडी मुस्कान दी। तुम एन शाओटू हो, है ना? एन शाओटू ने खुद को संभाला और सख्ती से कहा, तुम कौन हो? शायुन ने एक कागज एन शाओटू की तरफ बढ़ाया। मैं सिचिंग के अतीत से हूं और ये प्रूफ है कि वो मुझसे शादी करने वाला था। एन शाओटू का चेहरा फक पड़ गया। उसने कांपते हाथों से पेपर लिया और जैसे ही उसने पढ़ा, उसका दिल धक से रह गया। क्या सच में सिचिंग और शायुन का कोई अतीत था? क्या सिचिंग ने उसे कुछ छुपाया था? एन शाओटू के हाथों में पकड़ा कागज जैसे उसके पूरे शरीर को सुन्न कर रहा था। वह कांपते हाथों से उस दस्तावेज को पढ़ रही थी। एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट सी चिंग शायुन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? क्या सच में सी चिंग और शायुन की सगाई होने वाली थी? लेकिन सी चिंग ने तो उसे कभी कुछ नहीं बताया। शायुन ने एक हल्की मुस्कान दी जो बिल्कुल बेफिक्री से भरी थी। मुझे दुख है कि तुम्हें यह सब इस तरह से पता चला, पर मैं और सी चिंग बचपन से ही एक दूसरे के लिए तय थे। एन शाओटू ने गहरी सांस ली और खुद को शांत रखने की कोशिश की। अगर ये सच होता तो आज मैं सी चिंग की पत्नी न होती, उसने आत्मविश्वास से कहा। शायुन की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने एक और पेपर उसकी तरफ बढ़ाया। सी चिंग ने भले ही तुमसे शादी कर ली हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि वह हमारे पुराने रिश्ते को अब भी भूला नहीं है? एन शाओटू का दिमाग सुन्न हो गया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। उसने पेपर नहीं लिया, बल्कि सीधे शायुन की आंखों में देखा। सी चिंग से खुद पूछ लूंगी, अब तुम जा सकती हो। शायुन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने एक हल्की हंसी दी और कहा, ठीक है, लेकिन जब सच सामने आएगा तब उम्मीद है कि तुम्हारे पास संभलने की ताकत होगी। और वह चली गई। एन शाओटू के मन में सवालों का तूफान उठने लगा था। सी चिंग अपनी कंपनी के ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। शायुन का वापस आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानता था कि शायुन इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तभी फोन बजा। एन शाओटू का कॉल था। शाओटू? सी चिंग ने जल्दी से कॉल उठाई। तुम घर कब आ रहे हो? उसकी आवाज में हल्की सख्ती थी। सी चिंग थोड़ा चौंका। बस थोड़ी देर में निकल रहा हूं, सब ठीक है? एन शाओटू ने गहरी सांस ली और सीधा सवाल पूछा, तुम्हारा और शायुन का क्या रिश्ता था? सी चिंग के हाथ में पकड़ा पेन गिर पड़ा। कुछ सेकंड के लिए वह चुप हो गया, तो शायुन ने एन शाओटू को सब कुछ बता दिया था। शाओटू, मैं घर आकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, उसने शांत लहजे में कहा। नहीं, एन शाओटू ने उसकी बात काट दी। मुझे अभी और यहीं सच जानना है। सी चिंग ने आंखें बंद की और एक पल के लिए सोचा। उसे सच बताना ही होगा, लेकिन क्या शाओटू इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? सी चिंग घर पहुंचा तो देखा कि एन शाओटू लिविंग रूम में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा या नाराजगी नहीं थी, बल्कि सिर्फ जवाब जानने की चाहत थी। सी चिंग ने धीरे से कहा, शाओटू, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। शायुन मेरे अतीत का हिस्सा थी, लेकिन अब उसका मेरी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। एन शाओटू ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर यह सगाई का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? उसने कागज उसकी तरफ बढ़ाया। सी चिंग ने पेपर देखा और गहरी सांस ली। यह सच है कि हमारे परिवारों ने हमारी सगाई तय की थी, लेकिन मैंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। यह सिर्फ एक बिजनेस डील थी जिससे मैं कभी सहमत नहीं था। एन शाओटू की आंखों में हल्की नमी आ गई। तो तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? सी चिंग ने उसका हाथ पकड़ा। क्योंकि मुझे लगा कि यह बीती बात है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शाओटू, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं और कोई भी इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। एन शाओटू उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। क्या सच में शायुन सिर्फ एक भूतकाल थी, या फिर वह उनकी जिंदगी में भूचाल लाने आई थी? तभी अचानक
दरवाजे की घंटी बजी। सिचिंग और एन शाओटू ने एक दूसरे की ओर देखा। रात के इस समय कौन हो सकता था? सिचिंग ने दरवाजा खोला और सामने शायुन खड़ी थी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था जिसकी शक्ल सिचिंग से मिलती थी। एन शाओटू के चेहरे से रंग उड़ गया। सिचिंग के भी कदम वहीं जम गए। शायुन ने हल्की मुस्कान दी। सिचिंग, ये तुम्हारा बेटा है। अब क्या होगा? क्या शाओटू इस सच्चाई को स्वीकार कर पाएगी? क्या यह बच्चा सच में सिचिंग का है या फिर शायुन का कोई नया खेल? सिचिंग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह तुम्हारा बेटा है। शायुन की यह बात उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। एन शाओटू की आंखों में अविश्वास था। उसकी नजरें उस छोटे बच्चे पर टिक गईं, जिसकी मासूम आंखें सिचिंग जैसी लग रही थीं। क्या यह सच हो सकता है? सिचिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद को संभाला और सख्ती से पूछा, यह मजाक करने का कोई तरीका है शायुन? शायुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। तुम चाहे यकीन करो या नहीं, लेकिन यह तुम्हारा ही बेटा है और अब उसे तुम्हारी जरूरत है। सिचिंग ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम सच बोल रही हो तो इसका कोई सबूत है? शायुन ने एक लिफाफा निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। यह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। सिचिंग ने जल्दी से रिपोर्ट खोली और जैसे ही उसने पढ़ा, उसके माथे पर शिकन पड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की 99.9% संभावना थी कि वह सिचिंग का बेटा था। एन शाओटू ने धीरे से कहा, सिचिंग, क्या यह सच है? उसकी आवाज में डर और दर्द दोनों थे। सिचिंग ने गहरी सांस ली और सीधा शायुन की ओर देखा। तुम झूठ बोल रही हो, यह संभव नहीं है। शायुन ने कंधे उचकाए। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं? अगर ऐसा है तो खुद दूसरा टेस्ट करवा लो। एन शाओटू को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया हिल गई हो। सिचिंग का अतीत, जिसे वह हमेशा एक छोटी बात समझती थी, अब उसकी शादी को तोड़ने के लिए खड़ा था।